Hello everyone, welcome you all on Conceptual Economics. Today we are going to discuss consumption function, or you can say propensity to consume. In the last video we have discussed about the aggregate demand and aggregate supply, and also we have discussed schedule, AS schedule and AD schedule, both we have discussed. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो जो AS जो Y का लेवल है उस पर किस तरीके से डिपेंड करता है, और जो वेरियस कॉन्सेप्ट हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के वो क्या हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन कैपिटल C जो कि इकोनॉमी के कंजम्पशन को डिनोट करता है, उस तो कैपिटल C है, ये किसका फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम Y। जो कंट्री की जो इनकम है उसका फंक्शन कंट्री का कंजम्पशन होता है। ठीक है, ये आपका केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर गिवन बाय प्रोफेसर जॉन मैनार्ड कीन्स। तो इसको इसलिए हम केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। तो C इज द फंक्शन ऑफ Y। तो इसको हम किस तरीके से प्रोपेंसिटी, जो वेरियस प्रोपेंसिटी हैं उसको हम किस तरीके से इसमें हम डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक शेड्यूल बनाएंगे, Y का शेड्यूल, C का शेड्यूल, और समझते हैं ये क्या है। इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट शेड्यूल जो कि हमने AD और AS में बनाया था, तो वो शेड्यूल अगर आपको याद है तो हमने उसमें सेम वैल्यू पुट की थी। सेम वैल्यू हम यहाँ पे इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि आपको कई बार हो सकता है वैल्यूज़ ना दी हो क्वेश्चन में, तो आपको ये वैल्यू हो सकता है याद भी करनी पड़े। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही शेड्यूल को लेके चलेंगे तो आपके लिए इसको याद करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये हमने शेड्यूल ले लिया जिसमें Y और C की वैल्यू को डिनोट की हैं। तो इसी के बेसिस पर हम देखते हैं कि प्रोपेंसिटी या जो कंजम्पशन फंक्शन के जो कंपोनेंट्स भी हम उनको कहते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन के जो प्रोपेंसिटी हैं वो होते हैं आपके दो होती हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक होती है आपका APC जिसको हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो दो इसके पार्ट हैं कंजम्पशन फंक्शन के, या आप कह सकते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। एक है APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और नेक्स्ट है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, जिसको हम MPC भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आए, आपका APC और MPC। ठीक है, तो इनको फाइंड कैसे करते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, हम शेड्यूल के साथ साथ समझते हुए जाते हैं। फिर लास्ट में हम कर्व ड्रॉ करेंगे कि किस तरीके से इनको हम कर्व के फॉर्म में डेपिक्ट कर सकते हैं विद द कंजम्पशन फंक्शन, और लास्ट में ही कंजम्पशन फंक्शन का हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ ये यूज़ होते हैं। मैं पहले आपको अगर कंजम्पशन फंक्शन बता दूँ उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वहाँ पर कुछ टर्म हैं जो कि प्रॉब्लम कर सकती हैं समझने में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इन कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं, फिर आगे हमारे लिए कंजम्पशन फंक्शन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना आसान हो जाएगा। तो Y और C यहाँ पर ली हैं हमने दो वैल्यू जो कि Y और C के रिलेशनशिप को बता रही हैं, कंजम्पशन फंक्शन को बता रही हैं। तो दो चीज़ें हमने अभी डिस्कस किया था, एक था आपका APC और एक था आपका MPC। ठीक है, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक था आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो APC क्या है? APC की डेफिनेशन होती है APC is the ratio of consumption to income, और you can say total ratio of total consumption to total income। ठीक है, टोटल कंजम्पशन इकोनॉमी में कितना है C, टोटल इनकम इकोनॉमी में कितनी है Y। तो APC की डेफिनेशन इसके फॉर्मूले से ही बन जाती है, रेशियो ऑफ C टू Y, दिस इज APC। और यहाँ पर अगर आपको याद होगा हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे
जो आपका कंजम्पशन है इसको हम सी बार भी कहते हैं, ठीक है। आगे इसका कई जगह यूज होगा तो आप इसको समझ लीजिए। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सी बार, और कई जगह ए से भी इसको डिनोट करते हैं। तो एपीसी का फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको, C अपॉन वाई। तो एपीसी की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इस पर बेस न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो हमें सिंपली एट ईच लेवल ऑफ इनकम वी हैव टू फाइंड आउट लेवल ऑफ एपीसी। तो हर लेवल पर हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट लेवल पर अगर आप देखेंगे C की वैल्यू कितनी है 50, इनकम की वैल्यू कितनी है 0। ऐसे नेक्स्ट 100, दोनों की 100 है। नेक्स्ट लेवल पर आप देखेंगे 200 अपॉन 150, 300 अपॉन 200, सॉरी C अपॉन वाई हमें करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 150 अपॉन 200, देन 200 अपॉन 300, 250 अपॉन 400, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 300 अपॉन 500, ठीक है। अब सारे लेवल में हम इसको फाइंड कर लेंगे, आसान सी कैलकुलेशन है। देखो 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है आपकी, कौन सी वैल्यू आ जाएगी पता है आपको, 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिट वैल्यू आती है। नेक्स्ट 100 अपॉन 100 वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 0.75, देन 0.66, नेक्स्ट आ जाएगा आपका कितना, डिवाइड करेंगे तो 0.625, और ये आ जाएगा आपका 0.6, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कौन सी फाइंड हो गई हैं एपीसी की। तो एपीसी को अब अगर इसको देखेंगे तो एपीसी की वैल्यू कंटिन्यूसली फॉल होते जा रही हैं, जो कि कीन्स ने भी कहा था। कीन्स ने यही कहा था कि जो इकोनॉमी में जो एपीसी है वो एपीसी फॉल होती हुई जाती है। तो कई बार अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन क्या करना है, हाउ एपीसी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ रही है एपीसी फॉल हो रही है। द सेम एग्जाम्पल यू कैन राइट इन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हाउ एपीसी फॉल विद द इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। एपीसी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे अगली वैल्यू, अगले जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है एमपीसी। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली एमपीसी होता है रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। एपीसी में क्या था C अपॉन वाई, यहाँ पे क्या है डेल्टा, चेंज है, चेंज ऑफ कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, ठीक है। तो फाइंड कैसे करेंगे, हमें दो वैल्यू चाहिए, डेल्टा C डेल्टा वाई। तो यहाँ पर हम अलग से इनको फाइंड कर लेते हैं, दो वैल्यूज़ को हमारे लिए फॉर्मूले में पुट करना आसान हो जाएगा। डेल्टा C और डेल्टा वाई को यहाँ पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको टेबल में शो करें, अगर क्वेश्चन आता है आप साइड में भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा C चेंज, अगर आप पहले लेवल पर देखेंगे तो देयर इज़ नो चेंज एट द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल पर कोई चेंज नहीं होता है, तो हमने डैश पुट कर दिया। नाउ C एट द सेकेंड लेवल, पहले हम देखेंगे कितना चेंज हुआ, पहले लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचे हैं। पहले लेवल पर था 0 लेवल पर क्या था 50, नेक्स्ट लेवल पर कितना 100, तो कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है 50 चेंज हुआ है, ठीक है। इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, नेक्स्ट ईयर में से प्रीवियस वाले वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 150 माइनस 100 कितना चेंज हुआ है 50, फिर ऐसे ही 200 इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हो गया 50। ऐसे ही हमें सारी वैल्यू को आप देखेंगे, क्योंकि हमने कांस्टेंट वैल्यू ही ली है, तो ये आपकी 50 आएंगी। क्लियर है कैसे आया, ध्यान से एक बार देख लीजिए कि नेक्स्ट में से हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाले को माइनस कर देंगे। ऐसे डेल्टा वाई पहले लेवल पर 0 है, कोई चेंज नहीं है। सेकंड लेवल पर आप देखेंगे कितना 100, तो कितना चेंज हुआ
पहले 0 था, 0 से कितना हो गया 100, कितना चेंज हुआ, वैल्यू 100 चेंज हुई। ऐसे ही फिर यहाँ से हम यहाँ गए, कितना चेंज हुआ 100, नेक्स्ट में आप देखेंगे कितना चेंज हुआ 100, तो सारे लेवल पर आप देखेंगे तो 100 चेंज हुआ है। अब MPC फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या हो गया, नाउ वी आर हैविंग बोथ द वैल्यूज डेल्टा C एंड डेल्टा Y। नाउ पुट बोथ द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ MPC। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो सारे लेवल पर हमें कौन सी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, 50/100 की, 50/100, 50/100, 50/100। ठीक है, सारी वैल्यू हमें, क्योंकि हमने कांस्टेंट वैल्यू लिए हैं तो इसलिए सिमिलर आ रहा है। बाकी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वैल्यूज चेंज होते भी रहेंगी। तो कितना आ जाएगा 0.5, सारी वैल्यू 0.5 की। आई थिंक दोनों आपको कॉन्सेप्ट की MPC क्या है और APC क्या है आपको क्लियर हो गया। APC है रेशियो ऑफ C टू Y, मीन्स रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। इसको फाइंड कैसे करना है, ये पूरा मेथड है। MPC क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। और डेल्टा C और डेल्टा Y कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको इस टेबल में बता दे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के और डिफरेंट जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे वहाँ पे ये बेसिक सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी होंगी। तो इसलिए यहाँ इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो चलिए ड्रॉ करते हैं कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन कर्व। तो वैल्यूज़ हैं हमारे पास ऑलरेडी, जो अभी हमने टेबल में बनाए थे। हमने APC भी फाइंड कर रखा है और MPC फाइंड कर रखा है। इनको भी हम यहाँ डेपिक्ट करेंगे कि कई बार इनका यूज़ भी होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर आपके क्या शो किया हमने, नेशनल इनकम, जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पर हम कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल पर हम अब डेपिक्ट करते हैं कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू। अगर आप देखेंगे 0 लेवल ऑफ इनकम, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इस पर अगर आप देखेंगे कितनी वैल्यू है कंजम्पशन की 50। नेक्स्ट 100 पे आप देखेंगे कितनी वैल्यू है 100, ठीक है। 200 पे जब इनकम 200 है, इसका लेवल कितना है आपका 150, ठीक है। इस पर देखें जब इनकम 300 है तो कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन इनकम लेवल इज 400, लेवल ऑफ कंजम्पशन इज 250, correct. Now when income is 500, then consumption level is 300, ठीक है। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। Now we are having different points which are on the consumption curve, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा आपका कंजम्पशन कर्व और कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। ये हमारा बन गया आपका कंजम्पशन फंक्शन C, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू क्या है, जो 0 लेवल ऑफ इनकम है, जिसको हम क्या कहते हैं C बार और ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। अब इसका यहीं से हम समझते हैं इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ये है आपका C इज इक्वल टू C बार, मतलब इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है ये प्लस ये क्या है MPC। MPC को जब हम डिनोट करते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं बाय द स्मॉल b। किससे डिनोट कर रहे हैं, बाय स्मॉल b, स्मॉल b, ठीक है। और किससे रिलेट है कंजम्पशन, कंजम्पशन रिलेट है y से। ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किसका, कंजम्पशन फंक्शन का, जिस पर बेस्ड
कई सारे न्यूमेरिकल आगे टॉपिक्स में आपके आएंगे। C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। C की जगह कई बार आपका स्मॉल a भी मेंशन रहता है जो कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसलिए मैंने यहाँ लास्ट में शो किया क्योंकि B की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि y को भी हमें डिनोट करना होता है, ये हमें हेल्प करता है। तो अब देखेंगे y हमेशा क्या आता है, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से शुरू होता है 45 डिग्री पे। इसका मेन एक पॉइंट है कि यहाँ पे देखेंगे आप, ये बराबर है 100 बोथ। तो 100 का लेवल कौन सा है, ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है। तो आपका जो कर्व है वो यहाँ से होके जाएगा। आप कोई भी पॉइंट शो करेंगे तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, ठीक है, और एक पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, ऐसे ही आगे जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ये y का, ठीक है, y इज इक्वल टू C प्लस एस जो होता है, ठीक है। ये कंजम्पशन फंक्शन है, ये y का कर्व है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें हम डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे APC कितनी है, इक्वल्स टू 1 है ना, APC की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे में इससे ऊपर वाला एरिया APC क्या है, ग्रेटर देन 1। और इसके बाद वाला जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ते हुए जा रही है, इन एरियाज़ में क्या है, APC लेस देन 1। तो कई बार आपसे कहा जा सकता है कि कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करिए और वेरियस APC के लेवल को उसमें आप डेपिक्ट करिए या रिप्रेजेंट करिए। तो ये आपका APC भी यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली y की वैल्यू है, C की वैल्यू है, उनको रिप्रेजेंट कर देना है। अगर आपसे APC शो करने के लिए कहा जाता है देन यू कैन शो APC इन दिस वे ऑल्सो। आई थिंक ये आपको कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट जो है, न्यूमेरिकल्स हम आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे।